अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। आज लाहौर हाई कोर्ट से दो अहम केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत आए और दो अहम वाक़यात जो हैं वो मुल्क की तारीख़ में पेश आए, जिसमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तरफ से मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दायर दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई की, उसको टेकअप किया और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज़ गिल जो हैं वो भी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उनके ऊपर भी स्याही फेंकी गई और उनको अंडे जो हैं गंदे अंडे वो भी मारे गए। ये सारी दोनों वाक़यात किस तरीके से हुए, अदालती कार्रवाई मरीम नवाज़ के केस में क्या हुई, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर मुनीर अहमद बाजवा साहब। मुनीर बाजवा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि शहबाज़ गिल को आज लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ था, वो क्या वाक़या जो है वो पेश आया? बिल्कुल मियाँ साहब, ये वाक़या जो है आज शहबाज़ गिल पर अंडे और स्याही का वाक़या पेश आया है। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हफ़्ता पहले पिछले हफ्ते में भी शहबाज़ गिल की सेशन कोर्ट में पेशी थी, तो तब भी ये लीगी कारकुनों की जानिब से जो है वो प्लान किया गया था। क्योंकि जब पहली दफ़ा शहबाज़ गिल यहाँ पे आए थे सेशन कोर्ट में, तो तब उनके ख़िलाफ़ सिर्फ नारेबाजी की गई थी। गुज़श्ता पेशी जो थी 11 मार्च को सेशन कोर्ट में पेशी थी, तब भी उनकी जानिब से ये प्लान किया गया था। ताहम शहबाज़ गिल वहाँ पर नज़र नहीं आए और उनकी जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। लेकिन उसके बाद आज फिर इनको मौका मिला नून लीग के कारकुनों को कि वो अपना गुस्सा जो है वो किसी तरीके से इन पे निकालें। तो अदालत में जो है वो उन्होंने आज अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने उन्होंने तलब किया हुआ था और आज वो पेश होने थे। लेकिन सुबह ही शहबाज़ गिल के वकला की जानिब से ये कहा गया कि आप इस केस को थोड़ी तख़ीर में रख लें ताकि मरीम नवाज़ का भी केस लगा हुआ है और अमन अमान की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। और इसी बुनियाद पर आज उन्होंने अदालत ने 2 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया था। लेकिन लीगी कारकुनों की मौजूदगी वो 2 बजे तक रही, क्योंकि 12 बजे मरीम नवाज़ का केस जो है वो ज़ेर समाअत था, वो तकरीबन 1 बज गया उसको फ़ाइनल होते होते। जब शहबाज़ गिल GPO चौक गेट से यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में अंदर आए, तो जैसे ही वो सीनियर प्यूनी जज की कोर्ट के करीब से गुजरने लगे, उनके हाथे में जाने लगे, तो लीगी कारकुन जो थे, एक मियाँ अब्बास जो कि मरीम नवाज़ सोशल मीडिया विंग का भी मुतहर्रिक कारकुन है, वो उसने अंडा मारा और एक ज़रका थी उनकी कारकुन, उसकी जानिब से भी शहबाज़ गिल पर स्याही जो है वो अंडा मारा गया और स्याही भी फेंकी गई। तो उस मौका पर तो पुलिस ने और तमाम जो लीगी तहरीक इंसाफ के जो थे उन्होंने उनकी धुलाई भी की और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। और एक मियाँ जिन्होंने शहबाज़ गिल के ऊपर स्याही फेंकी और उनको अंडे मारे, वो गिरफ़्तार कर लिए हैं पुलिस ने? हाँ, एक बंदा उन्होंने गिरफ़्तार किया, मियाँ अब्बास। और जो ख़वातीन थी उनको नहीं उन्होंने गिरफ़्तार किया और मोस्ट प्रॉबेबली यही है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। और जो ख़वातीन वो जो थी कारकुनान वो आई थी, उनके हवाले से भी जो है वो मुकदमा उनको भी नामज़द किया जाएगा। ये एक काबिल मज़म्मत वाक़या है। किसी भी सियासी रहनुमा, चाहे आप उससे जितना भी इख्तलाफ करते हो, भले सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज़ गिल के साथ जो कुछ हुआ वो दुरुस्त हुआ, लेकिन ये एक काबिल मज़म्मत बात है, काबिल मज़म्मत काम है कि किसी सियासी रहनुमा के साथ इस तरह का तज़हीक अमेज़ सलूक जो है वो किया जाए। मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत थी, जिसमें चेयरमैन नैब ने अपनी दरख्वास्त में ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया है कि चूँकि ये पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, इसलिए इनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए। बड़ी बहस हो रही थी इस फ़िक्रे के ऊपर कि मनी लॉन्ड्रिंग की ज़मानत मनसूखी के लिए ये ग्राउंड जो है ये कैसे चेयरमैन नैब ने एजिटेट की है। तो अदालती कार्रवाई आज क्या हुई, उसके बारे में भी ज़रा व्यूवर्स को बताएं। आज बिल्कुल मियाँ साहब, आज मरीम नवाज़ की जो बेल कैंसिलेशन है वो लगी हुई थी आज मिस्टर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और मिस्टर जस्टिस असजद जावेद घुराल की अदालत में। तो जब केस की समाअत शुरू हुई, तो वो पहले आपको ये बता दूं कि मीडिया के साथ आज क्या हुआ कि जब फाजिल बेंच आके बैठा, तो रोस्टरम के दाएं जानिब मीडिया के तमाम नुमाइंदगान खड़े थे। 10 तो नहीं, खैर 8 से 9 नुमाइंदगान थे, वो मौजूद थे। तो फाजिल जज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम मीडिया से हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप चले जाएं। तो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बोला कि भी हमें मसला हो जाएगा, हम केस की कार्रवाई रिपोर्ट भी करनी है हमने। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से हमें मसला हो सकता है, कोरोना है, तो या अगर आपको बैठने के लिए कोई जगह मिलती है तो बैठ जाए, वरना कोर्ट से बाहर चले।
सो उसके बाद केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रज़ा बुखारी ने दलाइल शुरू किए। तो मिस्टर जस्टिस जो बैंक के सरबराह हैं सरदार सरफराज डोगर, उन्होंने कहा कि इस केस में तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये फ़ाइल किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उन्होंने फ़ाइल किया, तो फिर लेट हिम आर्ग्यू द केस। तो उन्होंने कहा कि सर चूँकि ये केस मुझे इंटरेस्टेड हुआ है, मुझे ये तफवीज़ किया गया है, तो शुरू से मैं ही इसको लेके चल रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं दलाइल दूँ। लेकिन फाजिल बेंच के हुक्म पर फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर खलीकुज़्ज़मान ने भी दलाइल दिए और अदालत ने ये पूछा कि भाई ये आप क्यों इधर आए हैं। उन्होंने ये आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज़ की बेल कैंसिलेशन, उसका जो उनको बेल मिली है उसके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, लेकिन ये फ्रेश ग्राउंड बन गई है क्योंकि 10 जनवरी को मरीम नवाज़ को तलब किया था इसमें इसी चौधरी शुगर मिल में मज़ीद डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन उनकी जानिब से चौधरी रमज़ान शुगर मिल में चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में, तो उन्होंने कहा कि उसमें मरीम नवाज़ ने एक रवायती सा जवाब दिया है और जब वो जवाब से नैब मुतमिन नहीं हुआ तो उन्हें तलब किया कि भाई आप आएँ। और मरीम नवाज़ जो है वो अगस्त के महीने में 2020 में आई हैं और साथ अपने कारकुनों को भी ले आई हैं। तो उन्होंने ये निशानदेही की कि उस दौरान नैब के ऑफिस पर हमला किया गया, हंगामा राई की गई, तो उसके अलावा उसके ऊपर फिर अलहदा से मुकदमा भी दर्जा। कोर्ट ने फिर पूछा कि भाई बताएं उस पर पर्चा दर्ज हो गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो चुका है। अदालत ने फिर अगला सवाल किया कि आप इतनी देर तक खामोश क्यों रहे हैं। इतनी देर से मतलब 6 माह के बाद कोर्ट ने ये बताया कि 6 माह का अरसा बनता है इसके बाद, और आज आप बेल कैंसिलेशन में आ रहे हैं, तो ये 6 माह खामोश क्यों बैठे थे नैब। तो नैब के प्रोसिक्यूटर फिर वो सैयद फैसल रज़ा बुखारी जो थे उन्होंने इंटरप्ट किया। कोर्ट ने फिर कहा कि आप ना बोलें, फिर भी इसके बावजूद फिर सैयद फैसल रज़ा बुखारी ने कहा कि नैब ने इनको इस वजह से नहीं दोबारा तलब किया कि कहीं ये दोबारा से ऐसी नैब पे इल्ज़ाम ना आ जाए कि नैब बार बार तलब कर रहा है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी हैं और पीडीएम के जलसे वगैरह भी हो रहे हैं, तो इस बुनियाद पर उन्हें तलब नहीं किया गया। ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये आर्ग्यू किया कि सेनेट इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन थे, इस वजह से हमने दोबारा मरीम नवाज़ को तलब नहीं किया। जी बिल्कुल, वो नैब के प्रोसिक्यूटर का ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि नैब का प्रोसिक्यूटर खुद मान रहा है कि अगर कोई सियासी बंदा सियासी मतलब एक्टिविटी में मसरूफ़ है तो वो जो भी जुर्म करता रहे उसको गिरफ़्तार नहीं करना। नहीं, उनका ये मौक़िफ़ था कि नैब के ऊपर पहले से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी नैब जो है बायस इदारा है, ये है वो है, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नैब ने अपनी नेक नीति ज़ाहिर करने के लिए कि भाई उनको जो कर रही हैं करने दें, मगर उनको जब बुलाना पड़े तो फिर बुला भी लें। उनके ख़िलाफ़ फ्रेश ग्राउंड जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, इस वजह से उन्होंने दोबारा से यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में ही ये बेल कैंसिलेशन जो है फ्रेश ग्राउंड पे वो फ़ाइल की है। अदालत ने उनके आर्गूमेंट सुनने के बाद ये मरीम नवाज़ को नोटिस किए हैं 7 अप्रैल के लिए, मगर अदालत ने इंटरिम रिलीफ़ की एप्लीकेशन की जो इस्तदा थी कि इनका फौरी तौर पर बेल कैंसिलेशन का ग्रांटिंग बेल आर्डर जो है बेल देने का वो मुअत्तल किया जाए, उस पर भी अदालत ने नोटिस किए हैं, उसको मंजूर नहीं किया, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। अच्छा बाजवा साहब ये बताइएगा, आप अदालत में मौजूद थे, चेयरमैन नैब ने जो बेल कैंसिलेशन अप्रूव की जो लिखी गई है उसमें एक ग्राउंड ये भी है कि मरीम नवाज़ चूँकि पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, इसलिए भी उनकी ज़मानत जो है वो खारिज की जाए। ये बात आज अदालत में नहीं की उन्होंने। इसमें उन्होंने चूँकि उन्होंने एप्लीकेशन में तो लिखा हुआ मगर पाक आर्मी का जिक्र नहीं है कहीं, उन्होंने रियासती इदारों की बात की है उस एप्लीकेशन में सारी में, तो उसमें यही ग्राउंड्स हैं कि मरीम नवाज़ की चूँकि ये ताउन नहीं कर रही और मरीम नवाज़ जो हैं वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं और सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर भी वो इसी तरह बयानबाजी कर रही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक मिसाल के तौर पे जो आखिरी अगस्त 2020 में उनको तलब किया गया था, तो वो बहुत बड़ी ग्राउंड है उनके लिए कि भाई मरीम नवाज़ को जब तलब किया गया तो वो एक पूरे मॉब के साथ पूरी तैयारी के साथ आई हैं और नैब की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश की है, उन्होंने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की है, बजाय इसके कि वो नैब से ताउन करें कि बेल पे हैं और बेल भी। अच्छा, इस केस में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया हुआ, ट्रायल चल रहा है? नहीं, अभी नैब का यही तो ग्राउंड है कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और इस मरीम नवाज़ को हमने बुलाया भी इसी वजह से है कि भाई वो आके इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने में हमारी मदद करें, लेकिन ये पेश नहीं हो रही और यही ग्राउंड है नैब की कि उनकी बेल जो है वो कैंसिलेशन की तरफ आए हैं और फ्रेश ग्राउंड है।
वरना अगर उनकी बेल कैंसिल करवाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें ऑलरेडी एक पिटीशन जो है वो दायर कर रखी है और आज अदालत ने 7 अप्रैल तक के लिए इस केस को। शुक्रिया बाजवा साहब, आपने अदालती कार्रवाई की तफसीलात सुनी। ये बात कानूनी हलकों के लिए, पाकिस्तान में मामूली शऊर रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन है कि एक बेल कैंसलेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नैब ने दायर कर रखी है और इसके बाद जो चेयरमैन नैब है, जैसे ही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है, सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, PDM की तरफ से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने का अमल जो है वो तेज़ हुआ है, तो चेयरमैन नैब ने दीगर जो कानूनी वजूहात हैं वो बुनियाद बनाकर और 7 रियासती अदारों के ऊपर तनकीद को जवाज़ बनाकर तहरीरी तौर के ऊपर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए। नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने आज अदालत से कोशिश की कि इनका बेल कैंसलेशन का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो जाए, इंटरम रिलीफ मिल जाए, लेकिन आज नैब को वो रिलीफ नहीं मिला। अदालत ने अप्रैल की 7 तारीख मुकर्रर की है और इसमें नोटिस करते हुए जवाब तलब किया है। देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये बेल कैंसलेशन की जो फेट है वो कानूनी तौर पर क्या होती है और सियासी तौर पर इसके असरात जो हैं वो क्या होते हैं। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।